In the last lecture, we have completed with the architecture of Harappa civilization. The whole detail of Harappa civilization, architecture of Harappa civilization, I quoted in the magazine of December. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से. तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के लिए जब भी आप कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो मेक इट क्लियर कि उसमें पढ़ना क्या है वो आपको पता होना चाहिए. तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में सबसे पहले हमने ओरिजिन पढ़ना है, देन एस्पेक्ट और फिर फीचर्स. तो अगर हम ओरिजिन की बात करें तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का ओरिजिन जो है वो बेसिकली स्टार्ट होता है 3rd सेंचुरी BC से. ऑल्दो ये आर्किटेक्चर कोई बहुत लाइक ऑल टुगेदर 3rd सेंचुरी में बनना नहीं शुरू हुआ था, उससे पहले ही ये आर्किटेक्चर जो था वो इंडिया में जो है वो डेवलप हो रहा था. लेकिन उसमें उसको हम पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट आर्किटेक्चर. एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि उन आर्किटेक्चर्स में ऐसा क्या किस कॉन्टेक्स्ट में वो आर्किटेक्चर बनाए गए थे और उसके एस्पेक्ट्स कैसे थे जिसकी वजह से हम इसको बुद्धिस्ट बोलते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट करता था बुद्धास की लाइफ को, यानी उन आर्किटेक्चर में जो भी स्कल्पचर्स होंगे या जो भी पेंटिंग्स होंगी वो बुद्धा की लाइफ को जो है वो रिप्रेजेंट करती है. नेक्स्ट, सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग बुद्धा, जो बुद्धा की लाइफ से या उनसे रिलेटेड सिंबल्स थे उनको रिप्रेजेंट किया जाता था इन आर्किटेक्चर्स के थ्रू. और फिर टेल्स एंड स्टोरीज एसोसिएटेड विद हिम, यानी ये जो आर्किटेक्चर है उसमें उनकी टेल्स यानी बुद्धा की स्टोरीज, बुद्धा की बर्थ स्टोरीज को रिप्रेजेंट किया गया था. अगर हम सिंबल्स की बात करें तो उसको सबसे ज़्यादा पोर्ट्रे किया गया है थ्रू दीज फीचर्स ऑफ द बुद्धास आर्किटेक्चर. तो फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले स्तूप्स हमें पढ़ना है, विहार्स पढ़ने हैं और चैत्यास पढ़ने हैं. ये जनरल और बेसिक एलिमेंट्स है बुद्धा के आर्किटेक्चर के. लेकिन लेटर पीरियड में, लेटर मतलब जब मौर्याज आए थे तो एक और एडिशन हुई थी, दैट इज पिलर्स. तो ये सब एक के बाद एक मैं आपको समझाती हूँ. तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूप्स के साथ में. स्टूप्स होते क्या है? स्टूप्स बेसिकली कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूनरल कम्युलेस. क्या मतलब है कि जो बुद्धा की डेथ के बाद क्या हुआ था कि उनके जो रेलिक्स थे, बुद्धा के जो एशेस थे, उनको 8 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था और उनको अलग अलग जगहों पे क्या किया गया था, बरीड किया गया था. और उसके ऊपर एक कंस्ट्रक्शन जो की गई थी उसको स्टूप्स कहते हैं. इन टोटल ये 9 स्टूप्स थे, क्योंकि एक जगह पे बाकी एशेस की जगह जो बाकी चीज़ें हैं बुद्धा से रिलेटेड, लाइक उनका करमंडल हो गया, उनकी जो फुटवेयर्स थे, उनके जो कपड़े थे, उन सबको 9 स्टूप्स में रखा गया था. ठीक है, तो बुद्धा की डेथ के बाद स्टूप्स का कंसेप्ट बेसिकली एग्जैक्टली आया था जिसमें 9 स्टूप्स बनाए गए थे. और उसके बाद उसको फर्दर जो है वो डेवलपमेंट हुई थी डिफरेंट डायनेस्टीज के थ्रू. और लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूप्स जो थे वो किसने बनाए थे? अशोका ने बनाए थे. 84,000 स्टूप्स जो थे वो उन्होंने बनाए थे. अब आता है कि स्टूप्स बेसिकली होते क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं, उसके आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या हैं. तो स्टूप्स जो है वो एक हेमिस्फीयर डोम की तरह है. ठीक है, उसका जो बेस होता है उसमें रेलिक्स रखे जाते हैं. बुद्धा की डेथ के बाद बुद्धा के रेलिक्स रखे गए और उसके बाद जो भी इनके रिलीजियस गुरुज होते हैं उनके रेलिक्स के ऊपर अब स्टूप्स जो है वो बनाए गए लेटर पीरियड में. ठीक है, तो एक हेमिस्फीयर डोम की तरह ये होता है जिसको हम ये पाली भाषा में अंडा कहते हैं. ठीक है, हेमिस्फीयर डोम को हम अंडा कहते हैं. उसके सबसे ऊपर जो है वो छत्र होता है जिसको हम स्पायर भी कहते हैं. छत्र बेसिकली रिप्रेजेंट करता है बुद्धिज्म के 3 रत्न्स को. ठीक है, जिसमें संघ और बुद्धा और एनलाइटनमेंट से रिलेटेड चीजें जो हैं वो इसको रिप्रेजेंट, यानी जो बुद्धा के जो 3 रत्न्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है इसका छत्र. एंड देन आ गया हर्मिका. हर्मिका बेसिकली क्या होता है, बिल्कुल इमीडिएटली छत्र के नीचे ये होता है हर्मिका, जो कि एक फेंस लाइक एनक्लोजर होता है. ये देखो मैंने बताया इट इज ए फेंस लाइक एनक्लोजर जो कि सराउंडेड होता है बाय रेलिंग से. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें वेदिका. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है वेदिका. वेदिका बेसिकली क्या है कि पूरा का पूरा स्टूप जो है वो एनक्लोज जिस चीज से होता है उसको वेदिका कहते हैं. फिर आगे तोरनास. तोरनास बेसिकली क्या है कि एक सेरेमोनियल गेटवेज अराउंड द स्टूप. 4 साइड्स जो होती हैं स्टूप्स की उसमें अलग अलग गेट्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों तरफ जो है वो गेट्स होते हैं. और इनको सेरेमोनियल गेटवेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको बहुत अच्छे वे से डेकोरेट किया गया होता है.
बहुत स्कल्पचर्स का यूज़ किया जाता है, डिफरेंट जेम्स का यूज़ किया जाता है, जेम स्टोन्स का यूज़ किया जाता है और बहुत अच्छी तरीके से उसको सजाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मेदी। मेदी बेसिकली एक सर्कुलर बेस विद वॉल्स। अगर आपने देखा होगा, अगर आप कभी स्टूप्स में गए होंगे तो आप देखेंगे एक सर्कुलर, वहाँ पे एक सर्कुलर वॉल होती है जिसके आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं, उसको हम मेदी कहते हैं। एक होता है प्रदक्षिणा पथ, मेदी के आगे पीछे वो घूमते हैं, लेकिन जो प्रदक्षिणा पथ जहाँ पे वो घूम रहे होते हैं, वो जो पाथ होता है जिसको हम एम्बुलेटरी भी कहते हैं, उस प्रदक्षिणा पाथ के जो होता है दैट इज इट इज कॉल्ड एम्बुलेटरी, रन्स अराउंड द स्टूपास एट द ग्राउंड लेवल विद इन द रेलिंग, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं किसके, स्टूप्स के, यानी जिसमें छत्र पड़ना है, हार्मिका, वेदिका, तोरनास, मेदीस एंड प्रदक्षिणा पथ। आई थिंक 2019 में KS या IAS में, मुझे याद नहीं है, क्वेश्चन आ चुका है कि मेदी जो है वो किस आर्किटेक्चर का पार्ट है, तो आंसर इज बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। कल मैं आपको बताऊंगी कि स्टूप्स जो है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूप्स किसने बनाए थे, इंपॉर्टेंट स्टूप्स कौन से थे, सबसे ओल्डेस्ट स्टूप कौन सा है और अभी स्टूप्स की रेलिवेंस क्या है। थैंक यू।